अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब के चैनल पर मैं आपको आज लेक्चर नंबर 12 एक्सरसाइज 4.3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास की कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से भी और वैसे भी यहाँ पे बहुत से कंसेप्ट हैं जो हमें इस एक्सरसाइज से मिलेंगे। तो इसके ऊपर ज़रा फोकस करना है आप लोग ने। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन क्या चीज़ है? इंक्लिनेशन तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन होगी एक तो ये होगी कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज इसका जो एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, एंगल इसका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पे स्टूडेंट जो दूसरी चीज है इस डेफिनेशन में वो ये है कि हमारे पास उसका जो एंगल होगा वो यहां से स्टार्ट होगा 0 थीटा लेस देन 0 डिग्री, इससे लेस होगा अल्फा और लेस देन होगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इंक्लिनेशन के डेफिनेशन है जो एक तो हमारे पास उसका जो एंगल होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पे जो दूसरी चीज है इस डेफिनेशन में वो ये है कि हमारे पास उसका जो एंगल होगा वो 0 और 180 के दरमियान होगा, वो 0 और 180 के दरमियान होगा। अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। 2-3 चीजें यहाँ पे। एक तो नोट में उसने लिखा कि इफ L इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन अल्फा इज इक्वल टू 0। एक चीज उसने लिखी कि L इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ लाइन L इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस वक्त हमारे पास अल्फा 0 है। अब देखें लाइन L पैरेलल एक्स एक्सिस की कैसे होगा? देखिए हमारे पास ये लाइन है। अब देखें यहाँ पे हम लाइन लेते हैं L, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या हो जाएगा? 0। देखें एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन L, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास वो 0 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट अगर हमारे पास L इज पैरेलल, अगर हमारे पास L पैरेलल होता है y एक्सिस के, तो तब हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा होगा वो 90 डिग्री पे होगा। देखें वो कैसे? तो देखें अब यहाँ पे ये x एक्सिस था, अब हम यहाँ पे y एक्सिस लेते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट यहाँ पे एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है आपने। एक ये कि जब हमारे पास L पैरेलल होता है x एक्सिस के तो हमारे पास अल्फा क्या होता है? एंगल क्या होगा? तो जब हमारे पास L पैरेलल होता है y एक्सिस के तो तब हमारे पास एंगल क्या होगा? तो जब L पैरेलल होता है x एक्सिस के तो अल्फा 0 हो जाता है। जब L पैरेलल टू y एक्सिस तो तब हमारे पास अल्फा 90 डिग्री के होता है। अब इसी तरह स्टूडेंट बात करते हैं स्लोप की। स्लोप क्या चीज है? स्लोप में हम बात करते हैं स्लोप मेजर ऑफ स्टीपनेस। मेजर ऑफ स्टीपनेस, मेजर ऑफ स्टीपनेस इसकी डेफिनेशन है। मेजर ऑफ स्टीपनेस स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो अब देखें मेजर ऑफ स्टीपनेस, तो अब देखें यहां पे स्टीपनेस लफ्ज यूज होगा यहां पे स्टीपनेस। तो ये हमारे पास रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो स्टूडेंट यहां पे देखें तो हमारे पास यह है राइज, यह है रन। अब देखें यहां पे यह है इसकी पॉइंट की, यह है इसकी स्लोप, यह है इसकी स्लोप। तो अब देखें इसको हम कहते हैं राइज ओवर रन। तो हमारे पास है रन और यह है राइज।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है m इज इक्वल टू 10 अल्फा, m इज इक्वल टू 10। देखिए y ओवर x, ये हमारे पास y ओवर x इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब देखिए 10 अल्फा कैसे, 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो y ओवर x इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और अपने ध्यान में रखनी है कि स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m के साथ, डिनोटेड बाय स्मॉल m, इट इज डिनोटेड बाय, स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो स्टूडेंट्स ये बात भी आपने याद रखनी है। तो अब यहां पे हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और देखें, कहता है कि इफ l इज हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज 0। कहता है कि अगर हमारे पास l हॉरिजॉन्टल पे होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा, l इज हॉरिजॉन्टल स्लोप 0। इफ l इज हॉरिजॉन्टल स्लोप इज 0। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें, अगर l हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप हमारे पास यहां पे 0 हो जाएगा। अब यहां पे ये चीज एमसीक्यूज में वो पूछता है कि अगर हमारे पास l हॉरिजॉन्टल पे हो तो हमारे पास स्लोप क्या होगा। अब यहां पे जो दूसरी चीज है, कहता है कि l इज वर्टिकल, तो जब हमारे पास l वर्टिकल होता है तो उस वक्त स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है, इंफिनिटी। उस वक्त स्लोप हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है जब हमारे पास वर्टिकली बात होती है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, स्केच ईच लाइन इन द प्लान। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 2, हमारे पास पॉइंट गिवन है 3 - 2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास गिवन है 2 7। तो स्टूडेंट हमारे पास अब देखिए स्लोप का फार्मूला पहले y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, m इज इक्वल टू, ये चीज इक्वल होती है। अब देखिए m किसके इक्वल होता है, tan अल्फा। m किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के। तो इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इंक्लिनेशन। तो स्टूडेंट अब देखें m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहले हम यहां से निकालते हैं m, स्लोप निकालेंगे। तो हमारे पास होगा, यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, इसके बाद लिखिए गिवन दैट हमारे पास होगा 3 - 2 2 7। अब देखें हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे, ये पॉइंट्स हमारे पास x1 y1 x2 y2। यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला m इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस, पहले हम लिखेंगे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास 7 माइनस प्लस हो जाएंगे ओवर x2 माइनस x1। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 2 प्लस 2 माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 ओवर -1। तो हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगा -9। तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्लोप आया -9। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से इंक्लिनेशन निकालते हैं। तो इंक्लिनेशन m की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू -9। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंक्लिनेशन आ गई है। अब स्टूडेंट हम इसका स्केच ड्रा करते हैं। तो स्केच में हम देखते हैं, लिखेंगे स्केच। तो इसका स्केच ड्रा करते हुए हम लिखेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट एक्स क्या है,
ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। y एक्सिस पे देखते हैं 1 2 3 4। तो स्टूडेंट पहला देखते हैं हमारे पास x3 है, y -2 है, x3 है, y की वैल्यू -2 है, -1 -2 -3 -4, x3 y -2, तो ये 0.3 और ये -2। तो स्टूडेंट एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे x2 है, y 7 है, x2 y 7, 1 2 3 4 5 6, और स्टूडेंट ये 7 आ गया, x2 y 7, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये हमारे पास इसका स्केच भी ड्रा हो जाता है। स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ पे इसका स्केच ड्रा हो जाता है जब हम 3 और पॉइंट्स -2 करते हैं। तो अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट वो कहता है कि इन ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, और हमने फाइंड क्या करना है, स्लोप, फाइंड द स्लोप। पॉइंट ए हमारे पास 8 6, पॉइंट बी हमारे पास -4 2, पॉइंट सी हमारे पास -2 -6। स्टूडेंट सबसे पहला उसने जो पार्ट, यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स बताने हैं। एक तो उसने कहा कि ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, हर साइड का स्लोप निकालें, ट्रायंगल की हर साइड का स्लोप निकालें। दूसरी बात उसने ये की कि मीडियन ऑफ द ट्रायंगल उसका स्लोप निकालें, और तीसरी बात उसने यहाँ पे ये किया कि एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल उसका स्लोप निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ए बी सी। तो सबसे पहले हम पहला जो इसका पार्ट है उसमें कहता है ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। पहला पार्ट इसमें वो कहता है कि ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका स्लोप फाइंड करें, फाइंड स्लोप ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, हर साइड, एंगल की हर साइड का स्लोप निकालना है हमने। तो स्टूडेंट आप देखें हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल फार्मूला हमारे पास होगा x2 - x1 और y2 - y1। तो अब देखें स्टूडेंट हमारे पास x2 की वैल्यू होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3, स्टूडेंट यहाँ पे आप नाम दे रहे हैं इसको। अब देखें x2 की वैल्यू हमारे पास होगी -4 -8, और y2 की वैल्यू हमारे पास होगी y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -6। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -12 और -4, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह हमें स्टूडेंट निकालना है स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास आ जाएगा x3 - x2 स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1 स्लोप निकालने के लिए, y2 - y1 और x2 - x1 स्लोप निकालने के लिए। तो स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखना था y2 - y1 और x2 - x1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो y2 2 - 6 और x2 - x1 हमारे पास आ जाएगा -4 -8। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 और -12, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। स्लोप ऑफ अब BC निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ BC हमारे पास होगा
स्टूडेंट स्लोप ऑफ BC होगा y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। तो स्टूडेंट देखें y3 हमारे पास -6 माइनस इंटू -4 और x3 हमारे पास -2 होगा स्टूडेंट्स, और y2 हमारे पास होगा -2। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -6 + 4 और -4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 और -4 1 और 2 स्लोप ऑफ BC। तो स्टूडेंट इसी तरह हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AB यहाँ पे साइड पे आप लिख लेता हूं मैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 1/3 स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 1/2। अब मैं निकाले जा रहा हूं स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ AC, तो हमारे पास हो जाएगा y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1। तो स्टूडेंट y3 हमारे पास -6, y1 हमारे पास -6 और x3 हमारे पास -2 -8। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -12 और -10। तो कैंसिल 2 6 2 5। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 6 और 5। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC आ जाता है यहाँ पे हमारे पास। तो अब देखिए हम निकालेंगे मीडियन ऑफ द ट्राइंगल का स्लोप। हम निकालेंगे मीडियन ऑफ द ट्राइंगल का स्लोप। तो स्टूडेंट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल का जब हम स्लोप निकालते हैं तो देखिए क्या आता है। अब स्लोप ऑफ AC आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 6 और 5 और स्टूडेंट। अब यहां पे स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट है वो हम निकालेंगे मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो स्टूडेंट देखें ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है और इसके हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो एक तो ये होगा मिड पॉइंट इसका, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे ABC और ये पॉइंट आ जाएगा D, ये आ जाएगा E और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास F आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब हमने इसके मिड पॉइंट्स निकाले। अब हमने इसके मिड पॉइंट का फार्मूला, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम इसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो मिड पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB, कोऑर्डिनेट्स होंगे E के, कोऑर्डिनेट्स E के। तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2 और 2 y1 + y2 और 2। तो स्टूडेंट इस तरह आपने यहां से मिड पॉइंट्स निकालने। तो मिड पॉइंट्स निकालेंगे और उसके बाद स्लोप लेंगे। तो मिड पॉइंट में आ जाता है x1 + x2 और y1 + y2 और 2। तो अब देखें AB, पॉइंट्स AB है और मिड पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट्स E के निकालने। तो x1 क्या है 8 और x2 क्या है -4। तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 और यहाँ पे देखें y1 है हमारे पास 6 और y2 है हमारे पास 2। तो आ जाएगा 8 और 2। तो स्टूडेंट ये आ जाएंगे 0.2 और 4, ये आ जाएंगे E के कोऑर्डिनेट्स। अब स्टूडेंट इसी तरह हमने मिड पॉइंट निकालने BC के, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे F के, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे F के स्टूडेंट्स। तो अब देखें जब F के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो अब देखें x1 + x2 फार्मूला हमारे पास होगा x1 + BC, x1 + x2 -4 -2 -6 और 2 2 -6 -4 और 2। तो स्टूडेंट आ जाएंगे पॉइंट हमारे पास F के -3 -2। तो ये F के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा स्लोप ऑफ, आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ
ए सी। तो ए सी के मिड पॉइंट निकालते हैं। x1 प्लस x2, एक में से 2 निकालूंगा तो 6 और 2 6 माइनस 6 तो हमारे पास आ जाएंगे 0। ये 0 हो जाता है तो ये आ जाएगा 0.3 और तो स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे पास मिड पॉइंट ए बी, बी सी, बी एफ और ए सी के ई एफ और डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें जब हमने कोऑर्डिनेट्स लेने हैं मिड पॉइंट, जब हमने स्लोप निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी का कोऑर्डिनेट्स हम देंगे ए ई, स्लोप ऑफ ई सी, स्लोप ऑफ ई सी लेंगे। इसके बाद जो स्लोप निकालेंगे फिर लेंगे हम स्लोप ऑफ ए एफ, फिर हम लेंगे स्लोप ऑफ बी डी। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्लोप ऑफ सी ई, स्लोप ऑफ सी ई। अब देखें ई के पॉइंट्स हैं 2 4, तो सी पॉइंट हमारे पास -2 -6, तो हम रख लेंगे -2। अब y2 माइनस y1 फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने सी ई के स्लोप निकालने, फिर आपने ए ई के निकालने, फिर आप ए एफ के निकालने और डी बी के निकालने। तो अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास उसकी बात करता हूँ। उसने कहा कि ईच एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, अब हमने स्लोप करना है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल का। एल्टीट्यूड स्टूडेंट हमारे पास ये होते हैं, तो एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल का हमने स्लोप निकालना है। तो स्टूडेंट देखें अब यहां पे उसका जो फार्मूला होता है वो होता है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स ए। जब हम वर्टेक्स ए का एल्टीट्यूड तो हमारे पास आ जाएगा -1 आवर स्लोप ऑफ, देखिए वर्टेक्स हमने ए लिया तो स्लोप ऑफ बी सी। अब देखिए वर्टेक्स ए स्लोप ऑफ बी सी हमारे पास 1/2 है, तो हम लिख देंगे -1/1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। अब देखें हम स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ बी, वर्टेक्स बी। अब वर्टेक्स बी देखेंगे तो यहाँ पे तो इसका जो स्लोप का फार्मूला होगा वो होगा -1 आवर स्लोप ऑफ ए सी। तो स्टूडेंट इसका स्लोप होगा -1 आवर ए सी। अब देखें ए सी किसके इक्वल है 6/5, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 आवर 6/5, तो स्टूडेंट हमारे पास स्लोप आ जाएगा -5/6। इसी तरह एल्टीट्यूड ऑफ स्लोप हम निकालेंगे वर्टेक्स सी का, तो वो आ जाएगा -1 आवर स्लोप ए बी का। तो स्टूडेंट्स यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इसके कंसेप्ट है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पे वो कहता है कि बाय मीन ऑफ स्लोप शो द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सम लाइन। तो हमारे पास पॉइंट उसी वक्त एक ही लाइन पे लाई करेंगे जब हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी ये इक्वल होंगे स्लोप ऑफ ए सी की, तब हमारे पास वो स्लोप एक ही लाइन पे लाई करेगा अगर हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही शो करना है कि क्या वो जो स्लोप आते हैं हमारे पास वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, क्या वो सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो हम शो करते हैं। वो तो कह रहा है कि करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या वो करते हैं या नहीं करते। तो पॉइंट्स ए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो आप इसको नाम दे दें a इज इक्वल टू -1 -3। पॉइंट बी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 5। पॉइंट सी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2 9। तो अब देखें सबसे पहले हम स्टूडेंट एक ही लाइन पे स्लोप लाई करते हैं या नहीं। अगर हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल हो जाते हैं स्लोप ऑफ ए सी के, तो हमारे पास एक ही लाइन पे लाई आ गए। तो अब स्टूडेंट देखते हैं कि स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें तो ए बी इज इक्वल टू y2 x1 y1 x2 y2, तो आ जाएगा 5 माइनस
इंटू -1, 5 माइनस इंटू -3 और अब x2 देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस इंटू -1, तो आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 + 3 और 1 + 1 8 और 2 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। अब स्टूडेंट हम स्लोप ऑफ सी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू y3 माइनस y1 और x3 माइनस x1। तो आप इसको नाम दे रहे हैं y x3 y3। तो स्टूडेंट देखते हैं कि क्या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी आते हैं। अगर आ जाते तो वो एक ही लाइन पे लाई करके तो हमने ये चीज शो करनी थी। तो अब देखते हैं स्लोप y3 की वैल्यू हमारे पास 9 माइनस y1 की वैल्यू माइनस इंटू -3 और अब देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, x3 की वैल्यू 2 माइनस इंटू x1 की वैल्यू आ जाती है -1। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास आ जाता है 9 + 3 और 2 + 1, तो स्टूडेंट आ जाता है 12 और 3, तो ये भी आ जाता है 4। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, तो ये इक्वल आए स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 4, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास स्लोप होते हैं ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हमने यही चीज शो करनी थी कि क्या ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सेम लाइन पे या नहीं, तो ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 4.3, इसके टॉपिक्स भी हमने किए, इसके रिलेटेड की कंसेप्ट भी जो थे वो हमने डिस्कस किए मैंने, और इसके बाद मैंने इसके एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन भी आपको करके बताए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।